अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौरीन और आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे और वो मौजू है वैसा जिसके बारे में हम ज़्यादातर फरामोश कर चुके हैं और इतनी अहमियत नहीं देते हैं। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारी उर्दू ज़बान। उर्दू ज़बान के बारे में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि पेरेंट्स हों या असातिज़ा हों, हम लोगों का आजकल सबका ज़्यादातर फोकस सारा इंग्लिश पर ही होता है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी चाहिए। हम बच्चों को काफ़ी फोर्स भी करते हैं कि आपने अंग्रेज़ी ज़बान में बात करनी है, और हम चाहते हैं कि बच्चे अगर कुछ लर्निंग का भी देखें तो अंग्रेज़ी ज़बान में देखें। इस वजह से लैकिंग कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं? तो गलती ये है कि हम बिल्कुल भी अपनी उर्दू ज़बान को अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चों को उर्दू समझने में भी मुश्किल लगती है और उर्दू का नाम सुनते ही बच्चे भाग जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को बोलेंगे ना कि आज हम उर्दू पढ़ेंगे, तो स्कूल में तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन घर में मदर्स अच्छी तरह जानती होंगी कि उर्दू का जब नाम लेते हैं ना तो बच्चे जो है ना कतराने लगते हैं कि हमें भाई अब बहुत मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और इसमें तो इतने मुश्किल अल्फाज होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। तो इन सारे मसाइल का हल हमें खुद ही तलाश करना है और हमें थोड़ा सा उर्दू को भी अहमियत देने की ज़रूरत है, बल्कि थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी अहमियत देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सरगर्मियाँ बताऊंगी इंटरेस्टिंग सी, और कुछ मशकें बताऊंगी जिससे बच्चों में हम इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि उर्दू में भी उनकी जो ये दिक्कतें हैं उसमें कमी आए। तो सबसे पहले तो अपनी क्लासरूम में, टीचर्स के लिए मैं बात करूँगी, अपनी क्लासरूम में आपने कुछ तौर तरीके लागू करने होंगे। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर वो तौर तरीके क्या होंगे? तो तौर तरीके से मेरी मुराद ये है कि जैसे अगर उर्दू का यूनिट है तो आप उसमें मुकम्मल तौर पर उर्दू में बात करेंगे। अब उर्दू में बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप वही जो हम सादा सी उर्दू, या टूटी फूटी कहूँगी मैं, जो मिक्स करके हम बात करते हैं आजकल, वैसे नहीं। इसके लिए एग्जाम्पल सबसे पहले उस्ताद को बनना पड़ेगा। अब उस्ताद या टीचर, उनकी उर्दू भी साफ़ होनी ज़रूरी है, और आप हर चीज़ बच्चों को लिखा पढ़ा के उस तरीके से इम्पोज नहीं कर सकते हैं। आपको खुद मिसाल बनना पड़ेगा, आपको खुद मिसाल ऐसी बनना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे आप वो अल्फाज अपने किस तरह उसका चुनाव करते हैं, बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और आपके ही वो अल्फाज बच्चों के जहन में फिर नक्श होते हैं और बच्चे इस तरह से सीखते हैं। तो अब मैं बात करूँगी पहली सरगर्मी की। तो पहली सरगर्मी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, जैसे कि अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं कि उर्दू हम पढ़ा रहे हैं, तो पहले तो एक बात मैंने आपको बता दी कि उर्दू में मुकम्मल तौर पर बातचीत होगी सारी, जिस तरीके के इंग्लिश या बाकी के सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में टोटली हम कोशिश करते हैं या बच्चों को हम समझाते हैं, गाइड करते हैं कि आपने इंग्लिश में ही बात करनी है या अंग्रेज़ी में ही बात करनी है। तो अब उर्दू में भी स्ट्रिक्ट बनना है, उर्दू में भी आपको किस तरीके से बच्चों को इस तरफ लाना है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर, अच्छा तो बच्चों, आज का हम सबक शुरू करते हैं तालबा हिना से। सबसे पहले वो अपने सबक का पहला पैराग्राफ बुलंद ख्वानी करेंगी। शाबाश, आपने बेहतरीन तलफ़ुज़ के साथ बड़ी उम्दगी के साथ बुलंद ख्वानी की है और लफ्ज़ों की अदायगी भी बड़ी लाजवाब है। इस तरह से आप बच्चों की तारीफ़ करेंगे। बच्चे ने जब रीडिंग करी तो आपने उसको इन अल्फाजों में अप्रिशिएट करना है। अब इसमें शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना होगा, क्योंकि बच्चों के लिए ये अल्फाज नए हैं, हो सकता है आपके लिए भी नए हों, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी इस्लाह करनी है, अपने आप को पॉलिश करना है, फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे भी आपकी तरह से उर्दू से मोहब्बत करें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं
दूसरी सरगर्मी जो कि बहुत ही मज़ेदार है। पहली सरगर्मी मैंने आपको ये बताई है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, हमने रीडिंग अगर करवानी है, हमने अगर सबक पढ़ाना है तो हमने ज़रूर सबको मौका देना है। पहले खुद हम रीड करेंगे, टीचर को खुद भी रीड करना होगा, जिसमें तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी का ख्याल रखना होगा भरपूर। तो बच्चे भी हमसे सीखेंगे, शुरू में उन्हें दिक्कत होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें रवानी आ जाएगी, फिर वो कम गलतियां करेंगे। अब तो बात करते हैं दूसरी सरगर्मी की। अब इस सरगर्मी का नाम है, आप इसको खेल भी बोल सकते हैं, सरगर्मी भी बोल सकते हैं। खेल बोलेंगे तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे। खेल का नाम हमने रखा है आओ दोस्त मुकम्मल करें कहानी। तो क्लास में हमने 2-2 की जोड़ी में बच्चों को डिवाइड कर देना है। ये जो हम खेल खेलने जा रहे हैं इसमें 2 बच्चे टीम होंगे, यानी कि हम 4 टीम्स बनाएंगे क्लासरूम में, और पहली बार में हम 4 टीम्स को मौका देंगे। अब हर किसी टीम का मौजू मुख्तलिफ होगा और सबको टाइम दिया जाएगा, जैसे 5 to 6 मिनट्स हम सेट कर देंगे, और इस तरह से वो 2 स्टूडेंट, वो जो कि टीम है, वो कहानी का उनको टीचर बताएंगी टॉपिक। अब ये कोई पहले से तैयार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये रैंडम आपने उसी वक्त बनानी है, इसी में तो मज़ा है सारा। तो पहली मिसाल मैं आपको देने लगी हूँ। अब जैसे कि पहली टीम को टॉपिक हमने दिया, टीचर ने दिया तितली, तो इसमें से जो पहला साथी है वो कहानी शुरू करेगा। अब ठीक है, तो शुरू करते हैं। तितली। तितली अपनी दोस्तों के साथ फूलों का रस पी रही थी। एक खूबसूरत से गार्डन में वो फूलों का रस पी रही थी अपनी दोस्तों के साथ, कि अचानक, अब यहाँ से शुरू करेगा दूसरा साथी, उसने संभाल ली अब कहानी। अब वो कहानी को किस मोड पे लेके जाता है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर जहन में रहे कि कहानी हमें 6 मिनट में कंप्लीट करनी है, तभी हम जीतेंगे। और कहानी पसंद भी आनी चाहिए उस्ताद को, पूरे मार्क्स भी मिलने चाहिए, तभी तो इनाम मिलेगा हमें। अब दूसरा साथी क्या बोलेगा कि अचानक वो गलती से एक जहरीले पौधे का रस पी लेती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब पहला साथी कहानी को कंटिन्यू करेगा। बाकी तितलियां, अरे ये क्या हो गया, चलो चलो इसे तबीबा तितली के पास लेके चलते हैं, वही इलाज करेंगी इसका। अब दूसरा साथी मुकम्मल करेगा कहानी। तबीबा तितली ने जल्दी से मुआयना किया तितली का और कहा, अरे ये तो वही नीले जंगली फूल का रस लगता है, गलती से पी लिया है इस तितली ने। मैं अभी इसे शहद और जड़ी बूटी की दवाई पिलाती हूँ, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। इस तरीके से दोनों साथी मिलकर कहानी को अंजाम तक पहुँचाएंगे। अगर ये पूरी कहानी अभी हमने सुनाई तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो ये थी हमारी पहली मिसाल, जो हमने दूसरी सरगर्मी आपको अभी बताई थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे तीसरी मज़ेदार सरगर्मी की, जो कुछ मिलती जुलती है हमारी, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में बात करी थी। इंग्लिश की जो हमने स्पीकिंग कार्ड्स बनाए थे, इसी तरीके से हम उर्दू के भी कार्ड्स बना सकते हैं और हम उसको नया नाम दे सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हमने इंग्लिश स्पीकिंग कार्ड बनाए थे, वो डिफरेंट एक्टिविटी थी। इस तरीके से हम बनाएंगे हमारी इस सरगर्मी का नाम इजहार ख्याल की सरगर्मी। अब इसमें मुख्तलिफ हम सवाल डालेंगे और हम देखेंगे कि स्टूडेंट इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें हम क्लास में सबको बोलने का मौका देंगे और बारी बारी सबको मौका मिलेगा, और देखते हैं कौन कैसे जवाबात देता है। जो ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जवाबात देगा वही जीतेगा, ठीक है जी। तो बात करते हैं पहले
कार्ड की। अगर आप एक चींटी होते और बोल सकते तो आप इंसान को क्या पैगाम देते, है ना ज़बरदस्त। अब इस पर बच्चे बहुत कुछ कहेंगे, इस पर बच्चे बहुत बात करेंगे कि मैं एक मेहनती चींटी हूँ, इंसान को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपको मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपको भी बिल्कुल इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और कभी भी किसी मुसीबत से नहीं घबराना चाहिए। जैसे हम नहीं घबराती चींटियाँ, हम चींटियाँ इतनी मेहनत करती हैं और हर मुसीबत में, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देती हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ बच्चे इसके बारे में बात करेंगे और अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। इसीलिए तो इस सरगर्मी का नाम है इजहार ख़याल की सरगर्मी। तो अब दूसरे कार्ड की बारी आती है। अगर आपको किसी रियासत का बादशाह या मलिका बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, कौन कौन से उसूल लागू करेंगे और आप गरीबों के लिए क्या करेंगे। अब इस पे भी बहुत सारे बच्चों के ख़यालात आपको मालूम पड़ेंगे और आप बहुत सारी चीज़ों में उनको गाइड भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ लफ्ज़ों के चुनाव में उनकी मदद भी कर सकते हैं। अगर शुरुआत में उनके पास अल्फाज की कमी हो तो आप मदद कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल उर्दू में भी फ्लुएंटली अपने ख़याल का इजहार करेंगे जैसे इंग्लिश में करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं तीसरी मिसाल पे। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा परिंदा बनना पसंद करेंगे और क्यों। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि परिंदे बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं। अब कोई तोता बनना चाहेगा, कोई बाज बनना चाहेगा, कोई मोर बनना चाहेगा, है ना। तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट राय होगी, है ना, मज़ेदार। अब आ जाते हैं सबसे मज़ेदार आइडिया पे। अब बताएं, अगर आपके सामने डायनासोर आ जाएं तो आप क्या करेंगे। क्या आप आज की तारीख में हमारी दुनिया में अगर डायनासोर आ जाएं कहीं से तो क्या आप उनको जान से मार देंगे, उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे या आप उनसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। अब इस पे भी मज़े मज़े की बातें सब बताएंगे आपको। तो ऐसी हज़ारों मिसालें हैं, ऐसे आप हज़ारों कार्ड्स बना सकते हैं, हज़ारों एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, टीचर्स हों या पेरेंट्स हों। इस आइडिया से आप सब इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। गर्ज ये कि इस किस्म की मुनफरिद सरगर्मियों से बच्चों को सोचने का मौका मिलता है, ज़्यादा उनकी सोच वसी होती है और खेल ही खेल में बच्चों को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो खेल ही खेल में क्या कुछ सीख रहे हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज उनके जहन में इकट्ठे हो रहे हैं और इससे आप देखेंगे जब क्लास में जब आप कोई लेसन देंगे लिखने के लिए, आप तशरीह देंगे, आप ऐसे लिखने के लिए देंगे बच्चों को, तो वो काफ़ी बेहतरी आपको उसमें नज़र आएगी कि वोकैबुलरी उनकी बेहतर हो रही है। तो डे बाय डे इस तरीके की मुनफरिद आइडियाज़ के साथ आप उनको इंगेज करेंगे, आप एक नए तरीके से उन्हें पढ़ाएंगे, तो फिर कोई बच्चा उर्दू की क्लास से भी बोर नहीं होगा और ना ही उर्दू की टीचर से बोर होगा और पूरे इंटरेस्ट के साथ बच्चे उर्दू की क्लास भी लेंगे और उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार रहेंगे। और एक मज़े की बात, अब देखें जो हमने ये सरगर्मी 2 साथियों वाली बनाई है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो इससे सीखेंगे टीम कोऑर्डिनेशन, टीम में कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को संभालते हैं, कैसे हम फ़ौरन हाजिर जवाबी के साथ मुकाबला करते हैं, क्योंकि जीत तो सबको चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी अहम है। इससे देखें बच्चे क्या कुछ सीख रहे हैं, ना सिर्फ उनको ज़ख़ीरा अल्फाज मिल रहे हैं बल्कि वो कोऑर्डिनेशन भी सीख रहे हैं। इस तरह आप ज़्यादा टीम अप करके भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी प्लान कर सकते हैं। और ये ज़रूर याद रखें कि जीत का कुछ इनाम तो ज़रूर होना चाहिए। या तो आप उनको चॉकलेट्स दे सकते हैं, कैंडीज़ दे सकते हैं, या आप उनके लिए खूबसूरत से बैजेस बना कर ले आएँ जो आप उनको सरप्राइज़ के तौर पे दे सकते हैं, क्योंकि जीत खाली खाली तो मज़े की लगती नहीं है, कुछ रिवॉर्ड तो ज़रूर बनता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।